ऑन करके निकल जाओ। ठीक। मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बारे में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स पहले बता देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे अलग अलग वैरायटीज़ के। तो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, पहले वो देख लिए जाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है किसी मेटल की सरफेस पर फोटॉन्स का गिरना और फोटॉन्स की एनर्जी लेकर सरफेस के अंदर के इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटॉन्स का गिरना, मेटल पर फोटॉन्स का गिरना और फोटॉन्स की एनर्जी की वजह से मेटल के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, और इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। डायग्राम से थोड़ा बताएं, फिर आगे बात करें। देखिए ये फोटॉन्स हैं। फोटॉन्स मतलब रेडिएशन। ये मेटल का कैथोड है। फोटॉन्स की एनर्जी ई है, फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है। ये देखिए दिखाई पड़ रहा होगा। जबकि मेटल का वर्क फंक्शन W है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब इन फोटॉन्स की एनर्जी मेटल्स के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी। फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी और फोटॉन्स की वेवलेंथ मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फोटॉनों की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी भी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, जबकि फोटॉन्स की वेवलेंथ मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके कि मेटल से निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जो यहाँ पर शो की गई है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कैथोड का मेटल होना ज़रूरी है। हाँ, कैथोड का मेटल होना ज़रूरी है। और मेटल में भी अगर हमको चॉइस हो तो हम एल्कली मेटल्स लेना पसंद करेंगे, और एल्कली मेटल्स में भी अगर हमारे पास चॉइस हो तो हम पोटेशियम को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। पोटेशियम अगर मान लो हमको नहीं मिल पाएगा तो हम लिथियम, और अगर लिथियम भी अवेलेबल नहीं होगा तो हम सोडियम, मेटालिक सोडियम से भी काम चला सकते हैं। ठीक है। अब इक्वेशन देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है, आइंस्टीन ने बताई थी। वो इक्वेशन ये है कि फोटॉन की, गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी का एक हिस्सा वर्क फंक्शन में खर्च हो जाता है और जो हिस्सा बचता है उससे इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। यानी कि इक्वेशन होनी चाहिए फोटॉन की एनर्जी E इज इक्वल टू मेटल का वर्क फंक्शन W प्लस निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है। निकलने वाले फोटॉनों की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गिरने वाले फोटॉन्स की एनर्जी माइनस मेटल का वर्क फंक्शन। एच न्यू को हम लोग जैसा कि जानते हैं C बाई लैम्डा, और न्यू नॉट को C बाई लैम्डा नॉट से लिख के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इस डायग्राम में देखो एक चीज़ दिखाई गई है, और इस प्लेट के पोटेंशियल को जो हम नेगेटिव रखते हैं तो इन फोटॉनों को पुश बैक मिलता है। यानी कि पहुंचने वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको एक पुश बैक मिलता है, धक्का मिलता है, जिसकी वजह से पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर कम हो जाता है, और नंबर कम हो जाने से फोटो करंट की वैल्यू भी कम हो जाती है। अगर हम इस प्लेट को और नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देंगे,
तो एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। जब सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन प्लेट पर नहीं पहुँचेगा तो फोटो करंट विल बिकम ज़ीरो, और उस समय इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग इस पूरे एक्सपेरिमेंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है तो स्टॉपिंग एनर्जी EV0 होगी, और ये EV0 जो स्टॉपिंग एनर्जी है इसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को प्लेट पर पहुंचने से रोका है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की जगह पर EV0 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, EV0 इज इक्वल टू E फोटोनों का है और माइनस W ये मेटल का है। हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होता है, लेकिन हमको इस इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उसको नेगेटिव नहीं लेना है, बल्कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। इस तरीके से हमारे पास इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हैं। पहली इक्वेशन जो कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और फोटॉन्स की एनर्जी में रिलेशन को बताता है, और दूसरी इक्वेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज़रूरी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटॉनों की एनर्जी का रिलेशन होता है। एक ये रिलेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, और एक ये रिलेशन है, और ये रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना तैयार करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज।